मोहम्मद अली ने आपको सलाम पहुंचे। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब खैरियत से होंगे। ऐसी गैर मनकूला जायदाद जिसको मालिकान ने बाकायदा तकसीम ना करवाया हो और जिसमें कोई पता ना हो कि फलां हिस्सा जो है किसका है और फलां किसी और का है, जिसको मुश्तरका खाता कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपकी 1000 कनाल ज़मीन है, उसमें जो है 100 मालिकान है। अब वो सारे खाता शरीक हैं, उसका किसी को ये पता नहीं है कि मेरा फ्रंट पे है, मेरा बैक पे है, कौन सी लोकेशन पे है। मतलब ऐसी के लिए जो है क्या तरतीब बनेगी। इसी को ही मुश्तरका खाता कहा जाता है। समझदार लोग मुश्तरका खाता की ज़मीन को खरीदना तो दूर की बात है, उसके पास भी नहीं जाते। जो लोग अपने मतलब सही प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और उसको ठीक-ठाक फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो ऐसी ज़मीन के पास से भी नहीं गुज़रते, क्योंकि मुश्तरका खाता में ना तो तक़सीम होना होता है, इसमें ये सिर्फ़ बातें होती हैं जो है। बहुत कम जो है इसके जो है मसाइल बहुत ही कम जो है हल होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मसाइल आप लोगों को बाद में देखने पड़ते हैं। बाकी देखने में आया है कि 60 से 70% केसेज़ भी इसी मुश्तरका खाता ज़मीन के हैं। मुश्तरका जो है मालिकान अपने हिस्सा फ़रोख्त कर सकता है, बिल्कुल जी, कानून उसको इजाज़त देता है, लेकिन खरीदार अपनी जो खरीद रहा होता है कम इल्मी और लालच की वजह से शरीक खातादार तो बन जाता है। और शरीक खातादार का जो है कानून भी यही है कि तमाम खातादारान के मालिकान जायदाद के एक एक इंच के मालिक होते हैं। मतलब सब लोग जो है मुश्तरका खाता में मालिक हैं और शरीक खातादार इस कानून की आड़ लेकर जो है खरीदने वाले को नुकसान पहुंचाते हैं। नए खरीदार की जायदाद जैसे ही कीमती होने लगती है, फॉर एग्जांपल बाई चांस उसके जो है आगे कोई रूट निकल आया, अच्छा कोई बाईपास रोड निकल आया है, कोई सोसाइटी बन गई है, कोई अच्छा स्कूल बन गया है, कोई एयरपोर्ट आ गया है, कोई भी ऐसी एनिवन कोई भी जो है डेवलपमेंट हो गई है जिस पे उसका फ्रंट था, जिसकी वजह से जो है उसकी ज़मीन की जो है कीमत अगर फॉर एग्जांपल बढ़ गई है, तो वो उसको लालची नज़रों से जो है उसके जो शरीक खाता है वो देखना शुरू कर जाते हैं और उसके बाद जो है नुकसान भी पहुंचाने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ सकते हैं। ताकि जायदाद किसी और ने खरीदी है तो शरीक जो है जायदाद दावा कर सकता है, बिल्कुल जी। जो जायदाद उसने खरीदी है वो जायदाद मेन जगह से दूसरी जगह मिल सकती है। जो जगह उसको बताई गई है वो उसको ना मिले, ये भी हो सकता है। मसला ये है कि आपको ये वाली जगह दिखाई दी फॉर एग्जांपल फ्रंट वाली, और बाद में भी आप लोगों को जो है भेजा जा सकता है बाद में। जायदाद की तमीर पे शरीक खाता स्टे भी ले सकते हैं। जितने भी खाते शरीक होंगे वो आपकी जायदाद पे स्टे भी कर सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, कोई प्लाजा बना रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं, वहाँ पे स्टे भी शुरू हो सकता है और कई साल आपको ज़लील करेंगे। जायदाद की फ़रोख्त पर भी स्टे लग सकते हैं। कल को आपको इमरजेंसी हो गई खुदा ना खास्ता और आप बेच सकते हैं, तो जो है वो उस पे स्टे भी ले सकते हैं जी। और दूसरे जो शरीक खाता की ज़मीन अगर पूरी ना हो तो खरीदारी की ज़मीन को जो है कट भी लग सकता है। ये आम तौर पर नुकसानात हैं जो शरीक खाता जायदाद जो है खरीदने पर आपको जो है खाता है, मतलब मुश्तरका खाता की ज़मीन जब भी आप लोग जायदाद ज़मीन कोई भी खरीदेंगे तो आपको ये वाले मसाइल फेस करने पड़ सकते हैं। ये छोटी सी बातें थी।